नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को यहाँ पे कवर करते हैं। इन क्वेश्चंस में आपके मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे कई बार एग्जामों में रिपीट हुए होते हैं, और साथ में इनकी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन को और इनसे जुड़े हुए जो अन्य तथ्य होते हैं उनको भी कवर करते हुए चलते हैं। ये हमारा इस सीरीज़ की 42वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान की जो संशोधन करने की प्रक्रिया है, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन आएगा, हमारे संविधान का कौन सा भाग और कौन सा आर्टिकल संशोधन से संबंधित है? भाग 20 बताएंगे, आर्टिकल 368 बताएंगे जो संशोधन से संबंधित है। ठीक है, और कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत में एकमात्र राज्य जहां पर अभी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, यह है आपका गोवा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकमात्र राज्य है वर्तमान में गोवा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यूसीसी हमारे संविधान के कौन से भाग में और कौन से आर्टिकल में आता है? तो भाग 4 बताएंगे। भाग 4 आपका किससे संबंधित है? डीपीएसपी से इसमें आता है, और आर्टिकल 44 बताएंगे। ठीक है, आर्टिकल इसका बहुत बार आता है, यूसीसी से संबंधित आर्टिकल बताइए। आर्टिकल 44। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो राज शब्दोपजीवी संघ ये बोला गया है लिच्छवियों के लिए। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। लिच्छवियों के लिए अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? ये शब्द जो राज शब्दोपजीवी है ये कहा गया है। किसने कहा है? कौटिल्य। कौटिल्य किसका नाम है? विष्णुगुप्त का। विष्णुगुप्त का फेमस नाम क्या है? चाणक्य। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्विष्ट हैं? यानी किस राज्य में विधानसभा का बनाना, उस विधान परिषद का बनना और उसका विघटन करना कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 169 में है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार राज्यों में महाधिवक्ता होता है। महान्यायवादी का कार्यकाल फिक्स नहीं होता, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। वो राष्ट्रपति की इच्छा पे काम करते हैं। इसी प्रकार जो महाधिवक्ता होते हैं ये राज्यपाल की इच्छा पर काम करते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यानी इनकी कोई पदअवधि नहीं है, जब तक राज्यपाल चाहें ये अपने पद पे रहते हैं। जो अटॉर्नी जनरल है उनका भी शॉर्ट फॉर्म क्या है? एजी उनको लिखा जाता है, अटॉर्नी जनरल। जो महाधिवक्ता होते हैं इनको भी एजी लिखा जाता है, एडवोकेट जनरल। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? तो देखिए, हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसके तहत हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। इसके अलावा राष्ट्र की अखंडता और एकता शब्द को भी यहां पर जोड़ा गया था। जो ये 42वां संविधान संशोधन है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। मिनी संविधान इसको कहते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर से शुरू होती है। डेट सहित आपसे पेपर में पूछा जाता है। 2 अक्टूबर 1959 से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले कहां पर इसे लागू किया गया था? इसे सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। बाद में इसे पूरे आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया। तो कई बार क्रम पूछ लेता है पंचायती राज व्यवस्था का। सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो कमीशन जो ब्रिटिश काल में बने उनके क्वेश्चन बनते रहते हैं कि कौन कमीशन किससे रिलेटेड था। ली कमीशन बना था आपके 1923 में बना था। ठीक है, और इसका संबंध भारतीय सिविल सेवा से था।
ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो भारतीय सिविल सेवाएं थी, जो भारतीय प्रशासनिक सेवाएं थी, उनमें और सुधार करने के लिए, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम था ली कमीशन। ठीक है, विस्काउंट ली इसका अध्यक्ष था, उसी के नाम पर इसको ली कमीशन कहते हैं, ली आयोग कहा जाता है। भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई? देखिए, भवानी मंदिर के नाम से दो रचना है, एक आपकी पुस्तक लिखी गई है और एक आपके पैम्पलेट लिखे गए हैं। ठीक है, तो जो पुस्तक लिखी गई है भवानी मंदिर के नाम से, उसे बरिंद्र कुमार घोष ने लिखा है, और जो पैम्पलेट थे वहां पर जो पैम्पलेट छपे थे इसके भवानी मंदिर के नाम से, यह रचना अरविंद घोष की थी। अब क्योंकि यहां पर पुस्तक या पैम्पलेट का उल्लेख नहीं है, लेकिन विकल्प में हमारे पास केवल एक है, अरविंदो घोष, बरिंद्र कुमार घोष का नाम नहीं है। तो आपको दोनों नाम याद करने हैं, एग्जाम में देखना है पुस्तक पूछा है या पैम्पलेट पूछा है। यहां पर कुछ नहीं है, नाम एक ही दिया है, तो आप इसी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई? देखिए, फिनिक्स आश्रम की बात करते हैं, इसे महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में एक आश्रम स्थापित किया था जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम। कहां स्थापित किया? सब जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका में किया। दक्षिण अफ्रीका में वो दो फेमस आश्रम स्थापित करते हैं, एक फिनिक्स आश्रम और एक होता है टॉल्स्टॉय आश्रम। दोनों के नाम पेपर में आते हैं, दोनों की लोकेशन याद होनी चाहिए, सिर्फ दक्षिण अफ्रीका नहीं, किस जगह पर। तो जो फिनिक्स आश्रम था ये डरबन में बना था, टॉल्स्टॉय आश्रम आपके जोहानिसबर्ग में बना था 1910 में। इन दोनों को याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदू महासभा, इसकी स्थापना 1915 में होती है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? तो कृषि के हमें जो प्रमाण मिलते हैं, किस काल से कृषि मानव के द्वारा शुरू की गई? नवपाषाण काल में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। शेरशाह और अकबर के बीच भूराजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? इस क्वेश्चन को हमने कई बार अतिरिक्त तथ्यों में कवर किया है कि अकबर का जो फेमस राजस्व मंत्री था उसका नाम था टोडरमल। ठीक है, और एक क्वेश्चन एसएससी में आया था कि जो ये टोडरमल है इसने अकबर के अलावा और किस राजा के लिए काम किया है? तो इसने शेरशाह सूरी के लिए भी काम किया है। तो कौन हो जाएगा? टोडरमल। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किस स्थान पर किया था? तो पुर्तगालियों ने जो अपना पहला किला बनाया था वो कोचिन में बनाया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस किले का निर्माण 1503 में, जो उस समय पुर्तगाली सैनिक आप कह सकते हैं क्योंकि वो गवर्नर नहीं बना था, उसका नाम था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क कोचीन के अंदर 1503 में पुर्तगालियों के पहले किले का निर्माण करवाता है। 1509 में यही अल्बुकर्क पुर्तगालियों का गवर्नर बनता है, वाइसराय बनता है, और 1515 तक रहता है, और यही 1510 में बहमनियों से गोवा को भी छीन लेता है। तो क्वेश्चन आता है, पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन था? संस्थापक तो आप जानते हैं अल्मीड़ा था, जो पहला गवर्नर बन के आया था, लेकिन उसी के काल में पहला किला कौन बनाता है? अल्बुकर्क, जो बाद में गवर्नर भी बनेगा, गोवा भी जीतेगा, उसी को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो चोल साम्राज्य जो अपनी नौसेना के लिए और अपने स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है, इसके संस्थापक थे विजय आले। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? देखिए, हम्बोल्ट जलधारा की बात करें तो ये आपके दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध आपका जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, तो दक्षिण अमेरिका में ये आपकी जलधारा बहती है। किस प्रकार की जलधारा है? तो यहाँ एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, और किस सागर में बहती है? प्रशांत महासागर में बहती है। ठीक है, जो ये हम्बोल्ट जलधारा है इसका अन्य नाम है पीरू जलधारा। इसको भी याद करना, कई बार पेपर में आई है हम्बोल्ट कैसी है, तो आप बताएंगे ठंडी जलधारा है, प्रशांत महासागर में बहती है, दक्षिण अमेरिका यानी दक्षिणी गोलार्ध में बहती है, और इसका अन्य नाम पीरू जलधारा है।
चुक्सी सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो चुक्सी सागर, इस प्रकार के ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी आपके बनते रहते हैं। यह आपके आर्कटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, जो चुक्सी सागर है कहाँ है? आर्कटिक महासागर। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो कुछ दिन पहले हमने इसको कवर किया था। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, और ये आपके तंजानिया देश में पड़ता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चरक और नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? तो चरक और नागार्जुन दो विद्वान ये रहते थे कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया फॉर इंडियंस इस किताब को चितरंजन दास ने लिखा है, CR दास। ऑप्शन सी सही आंसर होंगे। एक क्वेश्चन कुछ दिन पहले हमने देखा था, उसको भी रिकॉल कर लीजिए। आप जानते हैं 1907-1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस में जो गरम दल के नेता थे अरविंद घोष, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनकी पैरवी, इनका बचाव कौन करते हैं? यही चितरंजन दास करते हैं। ठीक है, पोटावर का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। पोटवार का पठार पाकिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया था? तो यहां से आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं कि किस शासक ने किस महाजनपद को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया। अवंती की बात करें तो अवंती को मिलाया था शिशुनाग ने। ठीक है, शिशुनाग के द्वारा अवंती और साथ में वत्स महाजनपद को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया गया। अगर हम बिंबिसार की बात करें, बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता और मगध साम्राज्य में मिलाया। और अगर हम बात करते हैं अजात शत्रु की, तो अजात शत्रु ने काशी महाजनपद और जो वैशाली महाजनपद था इनको जीतकर मगध में मिलाया। तो काशी और वैशाली इनको किसने जीता? अजात शत्रु ने। अंग महाजनपद बिंबिसार ने, वत्स और अवंती जीता शिशुनाग ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो देखिए, बराबर की गुफाओं की अगर हम बात करते हैं, इनका जो निर्माण था उसे मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। और किसके लिए करवाया था? आजीविकों के लिए करवाया था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अशोक के पिता थे बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे, उसी के अनुयायी थे। बाद में जब अशोक शासक बनते हैं तो जो आजीवक होते हैं वो इन गुफाओं का इस्तेमाल करते हैं आश्रय गृह के लिए। उन्हीं के लिए इनका निर्माण अशोक करवाते हैं। ठीक है, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? किसको माना जाता है? मक्खली पुत्र घोषाल को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो देखिए, रथ मंदिर जिनको एकाशम मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि एक ही बड़े विशाल जो पत्थर था उसी से काटकर इनको बनाया गया है। एकाशम मंदिरों का निर्माण महाबलीपुरम में किया गया है। महाबलीपुरम आपके तमिलनाडु में पड़ता है। और ये जो रथ मंदिर हैं इनका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, इसके काल में हुआ था। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। कुल कितने रथ मंदिर हैं? यहाँ पर आपके 7 रथ मंदिर हैं। तो नरसिंह वर्मन प्रथम आपके रथ मंदिर एकाशम मंदिरों से संबंधित है। ठीक है, ट्राइसम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए, ट्राइसम योजना की अगर हम बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये इसका पूरा नाम है। इस योजना को 1979 में शुरू किया गया था और यह ग्रामीण विकास से संबंधित थी। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा थे उनको स्वरोजगार देने के लिए इसे चलाया गया था। पुरानी योजनाओं के संबंध पूछ लिए जाते हैं, कौन कब शुरू हुई और किससे संबंधित थी। तो ट्राइसम योजना 1979 में आई थी, ग्रामीण विकास से संबंधित थी। ठीक है, इसके अलावा 2 अदर प्रोग्राम और थे जो ग्रामीणों से संबंधित थे। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी को, गरीबी को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे। एक था आपका IRDP, इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसे चलाया गया था 1978 में। और एक था आपका NREP, इसका पूरा नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और ये चलाया गया था 1980 में। तो ये 3 प्रोग्राम याद करने हैं, ट्राइसम, NREP और IRDP, तीनों ग्रामीण विकास से संबंधित थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के टॉप MCQs को यहाँ पर कवर किया। सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको हमने अतिरिक्त तथ्यों के साथ यहाँ पर कवर किया।
उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा और आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।